नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने के दावे को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। अब तक शायद 36 बार ये दावा कर चुके हैं, लेकिन भारत में उनके इस दावे को लेकर सवाल बने हुए हैं। सरकार सीधे तौर पर इस बात को न तो स्वीकार कर रही है और न ही इनकार। लेकिन ट्रंप ने अब दो देशों के बीच फिर जंग रुकवाने का दावा किया है, लेकिन इस बार ये दावा उन्होंने ट्वीट के जरिए नहीं, यानी सोशल मीडिया के जरिए नहीं, बल्कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में किया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा रहे दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल पुरानी जंग को खत्म कराने के लिए समझौता करा दिया है। दोनों देशों के नेताओं के बीच समझौता कराने की मेज़बानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने शुक्रवार को ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच कुछ प्रमुख परिवहन मार्ग दोबारा खुलेंगे और इस इलाके में अमेरिकी प्रभाव भी बढ़ेगा। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। ये कॉरिडोर अजरबैजान को उसके नक्शिवान एन्क्लेव इलाके से जोड़ेगा, जो आर्मेनिया से होकर गुजरेगा। दोनों नेताओं ने ट्रंप और उनकी टीम को न सिर्फ इस शांति समझौते का श्रेय दिया, बल्कि ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि आर्मेनिया और अजरबैजान ने हमेशा के लिए हर तरह की लड़ाई बंद करने के साथ साथ यात्रा, व्यापार और राजनयिक संबंधों को खोलने का वादा किया है। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ बड़े संघर्ष में उलझे हुए थे, लेकिन उन्होंने व्यापार का डर दिखाकर संघर्ष रुकवा दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव ने इस मौके पर कहा कि आज हम कॉकेशस इलाके में शांति स्थापित कर रहे हैं। हमने युद्ध, कब्जे और खून खराबे में उलझे रहकर कई साल गंवा दिए। वहीं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पाशिन्यान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर को दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। आर्मेनिया और अजरबैजान के अलावा डोनाल्ड ट्रंप अब तक दुनिया भर में इसी तरह की 6 लड़ाइयों को रुकवाने या ख़त्म करने का दावा कर चुके हैं। खैर, इन दोनों देशों के बीच चल रहे दशकों पुराने संघर्ष को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में ही दोनों देशों के साथ वार्ता शुरू की थी। समझौते के बाद अगले हफ्ते से ट्रंप रूट पर रेल, तेल गैस पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक लाइन विकसित करने पर बातचीत शुरू होगी। इसके अलावा अमेरिका के साथ ऊर्जा, तकनीक और अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने के अलग अलग समझौते भी हुए हैं। साथ ही आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर OSCE मिन्स्क ग्रुप को भंग करने की मांग की है। ये वही ग्रुप है जो 1990 के दशक से रूस, फ्रांस और अमेरिका की अगुवाई में इस विवाद का मध्यस्थ रहा है। समझौते से पहले शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया, अजरबैजान, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताया था। ट्रंप का कहना था कि ये शिखर सम्मेलन दक्षिण कॉकेशस इलाके की संभावनाओं को पूरी तरह खोलने में मदद करेगा। पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच बसे ये दोनों देश यानी आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आज़ाद हुए थे। इन दोनों देशों के बीच उसी समय सीमा विवाद के कारण दुश्मनी पैदा हो गई थी। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने उसके इलाके पर कब्जा जमा रखा है, जबकि आर्मेनिया इस दावे को सिरे से नकारता है। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद आर्मेनिया, अजरबैजान और ट्रांस कॉकेशन फेडरेशन, जिसे आजकल जॉर्जिया कहा जाता है, ये तीनों ही देश सोवियत संघ में शामिल हो गए थे। इस दौरान रूसी नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक हिस्से नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया। ये हिस्सा पारंपरिक रूप से अजरबैजान के कब्जे में था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तब आर्मेनिया और अजरबैजान भी आज़ाद हो गए। उस समय नागोर्नो काराबाख के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया में शामिल हो गए। लेकिन इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ा कि जंग के हालात बन गए। ऐसा कहा जाता है कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए नागोर्नो काराबाख का सौदा किया था, जबकि अजरबैजान का दावा है कि ये इलाका परंपरागत रूप से उसका है और वो इसे अपने देश में ज़रूर शामिल करेगा। दुनिया भर में कई देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद है, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान की तुलना कई बार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से की जाती है। उसकी वजह भी है, ये दोनों देश अपनी आज़ादी के समय से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं।
इनके बीच भी नागोर्नो काराबाख के इलाके पर कब्जे को लेकर वैसे ही कई बार युद्ध हो चुका है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हुआ है। नागोर्नो काराबाख 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ इलाका है। यूँ तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह इलाका अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। हालांकि अजरबैजान ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इसकी वजह से दोनों देशों के बीच आए दिन संघर्ष होते रहे। धार्मिक स्तर पर भी दोनों देश एक दूसरे से अलग है। आर्मेनिया जहां ईसाई बहुल देश है, वहीं अजरबैजान इस्लामिक राष्ट्र है। डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों देशों के अलावा कुछ अन्य देशों के बीच भी जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच भी 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच 7 मई को संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष 4 दिन तक चला। ट्रंप ने इसे रुकवाने का दावा किया, लेकिन भारत इससे इनकार कर रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत ने एक बार भी ट्रंप के दावे को गलत नहीं बताया है। इसे लेकर विपक्षी दल सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच भी युद्ध रुकवाने का दावा किया है। ये लड़ाई भी इसी साल 13 जून को शुरू हुई थी, जब इसराइल ने ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया। 24 जुलाई को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच प्रसाद तामुएन मंदिर के पास सीमा विवाद के कारण सैन्य झड़प शुरू हुई। 5 दिन बाद यह संघर्ष थम गया। ट्रंप ने इस संघर्ष को रुकवाने का भी दावा किया। अफ्रीका में रवांडा और कांगो के बीच पिछले 2 साल से संघर्ष चल रहा था। 2023 में रवांडा के M23 विद्रोही समूह ने जातीय भेदभाव के कारण कांगो में हमले शुरू किए। जून 2025 में यह हिंसा और तेज हो गई। इसके बाद ट्रंप ने जून में दावा किया कि उन्होंने रवांडा और कांगो के बीच सीज फायर करा दिया है। सर्बिया कोसोवो के बीच भी जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं ट्रंप। 2023 में कोसोवो के बनस्का में सर्बियाई हमलावरों और कोसोवो पुलिस के बीच हिंसक झड़प से जंग की शुरुआत हुई थी, जो जून 25 तक जारी रही, यानी इस साल तक। जून में ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने हस्तक्षेप कर इस जंग को रोक दिया था। मिस्र और इथियोपिया के बीच चल रहे संघर्ष को रुकवाने का दावा भी ट्रंप कर चुके हैं। 2020 में नील नदी पर ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम यानी GERD के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। पिछले साल जुलाई में मिस्र ने इलाके में सैन्य तैनाती बढ़ा दी, जिससे विवाद बढ़ गया। ट्रंप ने जून 2025 में मिस्र और इथियोपिया के बीच चल रहे इस विवाद को भी सुलझाने का दावा किया है।